इसीलिए तुम बस मेरी फियांसे बनने का किरदार निभाओ, क्योंकि ये चीज हम दोनों के लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। मैं जिया खानदान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और जिया खानदान किन खानदान जैसा तो बिल्कुल नहीं, और हमें अपनी वैल्यू शो करने का शौक नहीं। जुनशेन ग्रुप मेरा है और जिया खानदान भी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। लेकिन वक्त तो तुम्हारे पास है ही नहीं। जियांग वेंग, यही तुम्हारी तकदीर है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मेरे मुंह से निकला एक शब्द उस जैसे इंसान को मारने के लिए काफी होगा। तो अच्छा रहेगा कि उस जैसे इंसान की जगह तुम मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करो। इस बारे में गौर से सोचना। प्रेसिडेंट जियांग, ये शेंजी गोजी किंगजन बनने का नाटक कर रहा है। इन शाओलिन भी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता है। अब हम क्या करेंगे? मैं शेंजी से एक बार मिलूंगी और कोशिश करूंगी कि वो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए। वो बिल्कुल वैसा मर्द है जैसा मैं चाहती थी। मैं जियांग खानदान में उसी के साथ वापस आऊंगी। मिस, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? वो बस सू फैमिली से बेदखल किया गया उनका दामाद है। वो असली गोजी किंगजन नहीं बन सकता। इसलिए तो मुझे उसकी जरूरत है। उसमें हिम्मत और हिकमत है जो आम आदमी में नहीं मिल सकती। जुनशेंग उसका एंकर बन सकता है, एक आदमी जो अपना नाम ना बनाकर जीता है, लड़ता है, और सिर्फ वो एक बागी है। ये इग्नोर करने वाली बातें नहीं। लेकिन नकली गोजी किंगजन हमारे किस काम का? कौन जाने वो कल को क्या बखेड़ा कर दे। अगर मैं किन शाओलिन से शादी कर लेती हूँ और उसका खिलौना बन जाती हूँ, तो ये कम से कम उससे तो बेटर है। ये सिर्फ मेरी माँ की गलती थी कि उन्होंने इस खानदान में मेरा रिश्ता जोड़ दिया। और अगर मैं शेंजी से शादी कर भी लेती हूँ तो मुझे सारी जिंदगी कोई पछतावा नहीं होगा। जी हाँ, आज जुन हशिंग में कमर्शियल एसोसिएशन के 4 प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो इसीलिए आज यहाँ पर कोई भी ऐरा गहरा नहीं आ सकता। आप परेशान मत होइए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप मिस्टर एक्सो के खास बुलाए गए मेहमान हैं, तो आप इंतजार कीजिए, वो बस आने ही वाले होंगे। शुक्रिया सर। शुक्रिया डायरेक्टर जाओ। यंग मास्टर सू सच में बहुत काम की चीज है। मैं तो कहता हूँ तुम अपने शोहर से सारे ताल्लुक तोड़ दो और यंग मास्टर सू के बारे में कुछ सोचो। हाँ, ये सही कह रहा है। तुम उसके बारे में सोचो। वो हमारी हर तरह की मदद करता है, और वो सिर्फ हमारी मदद ही नहीं करता, वो बहुत ही अच्छा इंसान है और फ्यूचर में तुम्हारे काम भी आएगा। बस भी करे मो, ये टाइम इस बात को डिस्कस करने का नहीं है। शेंची, इस कमबख्त की यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई? वहीं रुक जाओ। तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। तुम में जरा भी शर्म नहीं बची क्या, जो मुंह उठाकर यहाँ भी चले आए? तो क्या हुआ? ये जुनहा शिंग टिंग है। मैं भला यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता? मेरे सामने ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। और अगर सच कहूँ तो तुमने जो ग्यूजी का नाम इस्तेमाल करके हमसे सब कुछ छीना है ना, तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। तुम ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहोगे ना? तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी सलाह मानो और हमें सब कुछ वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आज रात 4 ग्रेट प्रेसिडेंट्स यहाँ किसी अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आ रहे हैं। हमारे पास वक्त नहीं है, तो तुम ये मौका छोड़ना मत। बड़ी चीज। हाँ, क्योंकि 4 प्रेसिडेंट्स उनकी अपनी एक सेरेमनी भी 4 प्रेसिडेंट सेरेमनी रखने वाले हैं। तो क्या ऐसा? तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो अंदर चलो। मैंने गोजी क्विंग जून होने का नाटक किया और सू फैमिली के सारे तोहफे मैंने चुरा ली। सही सुना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो? तुम्हारी बजाय अगर हम एक कुत्ता पाल लेते तो ज्यादा बेहतर होता। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम सू खानदान में रहे, खाया, पिया, ऐश की, और उसी खानदान की तुमने बेइज्जती कर दी, और सारे के सारे तहाइफ भी तुमने वापस अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। मैंने हर एक चीज इसलिए वापस ली क्योंकि तुम्हारी फैमिली डिजर्व नहीं करती। सच तो सामने आ चुका है, तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि मैं गोजी क्विंग जून ही हूँ? तुम ये बनने का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हो। तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं कि तुम उसका नाम भी अपनी जुबान से लो। मॉम, आपको ऐसे इंसान के लिए गुस्सा करने की जरा भी जरूरत नहीं है। शेंगची, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी सारी ट्रिक्स यंग मास्टर सू बहुत ही जल्द सामने ले आएंगे। असली किंग जून दीजिंग से अभी बहुत दूर हैं, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यंग मास्टर जू जुन जी। सही कहा।
मिस्टर एक्सोयूजी को खुद ग्योजी किंग जुन ने हायर किया है। अब तुम शक्लें तो नहीं बदलते कि लोग तुम्हें पहचाने भी न। और इसकी जरूरत कब पड़ी कि मेरे गोजी क्विंग जून होने की कंफर्मेशन यूज़ जी करेंगे? और इससे भी जरूरी, उससे ये हक किसने दिया कि वो मेरी आइडेंटिटी कंफर्म करे? एक्टिंग करना बंद करो शेंची। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि नकली किंग जून बनने और सू फैमिली के सारे तोहफे जब्त करने के जुर्म में तुम्हें 100 बार मौत की सजा मिलेगी। और तुम नहीं जानते, अगर हमने ये शैन खानदान और ग्यूजी को बता दिया तो वो तुम्हारे और तुम्हारे सो कॉल्ड प्रेसिडेंट का क्या हश्र करेंगे। तो ऐसा है, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम ये सब गोजी और पूरी शेन फैमिली को बता दो अभी इसी वक्त, और फिर देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। यहाँ पर अपनी बदमाशी चलाना बंद करो और अपनी एनर्जी को सू फैमिली की हेल्प के लिए बचा कर रखो। गोजी की हेल्प के बिना 7 दिनों के अंदर अंदर सू फैमिली बिखर जाएगी और उस वक्त 5 सालों की तुम्हारी ये झूठी शानो शौकत मट्टी में मिलकर रह जाएगी। तुमने शायद अभी सुना नहीं कि मैडम ने अभी अभी क्या कहा, इसलिए तुम कह रहे हो कि अगले 7 दिन में सू खानदान तबाह हो जाएगा। क्या बकवास है, हमारा खानदान स्टेबल है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लफ्जों से हम तबाह हो जाएंगे? सही कहा, पर सू फैमिली को तबाह करने के लिए सिर्फ मेरे लफ्ज ही काफी हैं। तुम एक नंबर के झूठे हो। तुम्हें एक बात बता दूं कि एफजीसीए के प्रेसिडेंट श्यूजू में इसी यूनहाई शेंगथिंग में आएंगे और कल वो यून क्योग्योजी के साथ मिलकर एक इन्वेस्टमेंट कॉल सेशन रखेंगे और अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनर चुनेंगे। तो याद रखना, वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनर सू खानदान ही होगा। ओह, एफजीसीए के प्रेसिडेंट? हाँ बिल्कुल, इसीलिए यूनहाई शेंगथिंग आज रात बंद हो जाएगा और वो यहाँ ऐरे घरों को बिल्कुल नहीं आने देंगे। और हम यहाँ 4 बड़े एसोसिएशन प्रेसिडेंट से मिलेंगे और सू खानदान को एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा जिससे हम नए लेवल पर पहुंच जाएंगे। 4 बड़ी एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स के बारे में बड़बड़ करना बंद करो। बिल्कुल मैं ये चीज जानता हूँ, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है और उन्होंने मेरे लिए पार्टी भी रखी है। और अगर बात करूँ यूज़ की, अगर तुम्हारी फैमिली को ये लगता है कि वो तुम्हारा बहुत बड़ा एंकर है तो मेरी एडवाइस है उससे ज्यादा उम्मीदें बिल्कुल मत रखना, वरना वो रिजल्ट नहीं होगा जो तुम्हें चाहिए और तुम उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे। एक कॉल सेशन कुछ ही दिनों में होने वाला है, उसमें मुख्तलिफ कंपनीज, ग्रुप्स और फैमिलीज होंगी, लेकिन उनका सू फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। तुम तो औकात से बड़ी बातें करने लगे हो। तुम खुद को समझते क्या हो शेंची? तुम तो यहाँ इनवाइट करने के भी लायक नहीं हो, तो तुम मिस्टर एक्स का मुकाबला करोगे? तुम यहाँ पर हमें नीचा दिखाने के लिए आए हो ना? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? यहाँ पर जो बेकार है वो हो तुम और ये यूज़ और सू फैमिली के सारे मेंबर्स। बस बहुत हुआ शैंची, देखो तुम कह क्या रहे हो और बात करते हुए कितने बदतमीज लग रहे हो तुम। 5 साल हमारे टुकड़ों पे पलने के बावजूद तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मतलब कैसा? मामले को ज्यादा बढ़ाओ मत। तंग ज़हनी, गंदे दिमाग वाले इंसान हो तुम और तुम्हारी सोच भी घटिया। मैं? हाँ, सू फैमिली में 5 साल तुम इतनी अच्छी जिंदगी गुजारते रहे हो तो फिर रास नहीं आई क्या? अगर तुम्हें सू फैमिली में नहीं रहना है तो मत रहो, लेकिन सू फैमिली के लिए चीजों को इतना ज्यादा मुश्किल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कम से कम सोच लो कि सू फैमिली ने तुम्हारा कितना साथ दिया है। मैंने रिटर्न में कुछ नहीं दिया। मैं सू फैमिली को कामयाब नहीं देखना चाहता था। मैंने इस फैमिली की 5 साल तक हिफाजत की है, 5 सालों तक। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे सेरेमनी में नहीं बैठने दिया। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे फैमिली से बाहर कर दिया। मैंने नहीं, बल्कि सू फैमिली ने मुझे पहले छोड़ा और अब गलत मैं हूँ। तुम्हें मुझ पर उंगली उठाने का हक किसने दिया? खाली हाथ आए थे ना तुम, तुम्हें हमने सहारा दिया, लेकिन दादा जान से तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं रही है। अब कोई अपने बच्चों के गेस्ट क्यों जाएगा? तुम कह रही हो कि मैं खाली हाथ आया, लेकिन वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और गिफ्ट्स भी तो मेरी तरफ से थे। मैंने कौन सा गलत काम किया है? कॉन्ट्रैक्ट्स और वो सारे गिफ्ट्स यूनजी लेकर आया था। तुम्हारे कहने से वो तुम्हारी तरफ के नहीं हो जाएंगे। अभी भी क्या मसला है तुम्हें? अपने काम से काम रखो ना तुम। इसलिए तो तुम छुपा रही हो। ऐसे बच्चों की तरह क्यों कर रहे हो? तुम्हारे और हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है और तुम्हारा बचपना तुम्हें क्यूट नहीं बदतमीज दिखाता है। आई समझ? छोड़ो बहन, ये कभी नहीं समझेगा। शेंची, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, चुपचाप हमारे सारे तोहफे वापस कर दो, वरना आज रात पक्का तुम मेरे हाथों से मर जाओगे। सही कहा, अगर तुम हमारे गिफ्ट वापस नहीं करोगे तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तुम्हें शिन फैमिली के सारे गिफ्ट्स चाहिए
कितने बेशर्म हो तुम लोग, सही कह रहा हूँ ना? तुम्हारी तो तुम यही कहना चाहते हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए तुम वो सब हमें वापस नहीं करो? हाँ सही कहा। तुम्हें बता दूं, सारे के सारे गिफ्ट्स इस टाइम वापस जा चुके हैं शिन फैमिली के पास। अगर तुम्हें वाकई में गिफ्ट्स चाहिए तो चले जाओ डीजेंग और शिन फैमिली के घर से ले लो। बहुत अच्छे, सही कहा। शैंची, तुम्हें कौन से गिफ्ट चाहिए? वो गिफ्ट जो तुमने दिए ही नहीं वो थे। गिफ्ट्स मेरी तरफ से थे पर तुमने यकीन नहीं किया। ज़्यूज़ एंड ज़ी ने कुछ नहीं कहा और तुम्हें लगा वो सब उसके हैं। सू क्विंग जी, क्या तुम्हें सच और झूठ दिखाई नहीं देता? बहन, तुम इस चालाक इंसान की बातें सुन रही हो। इस घटिया इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं है। इन तोहफे की कीमत पैसों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनती है और इसने तो इतने पैसे आज तक कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। तो ये इतने पैसे हमें वापस क्यों करेगा? ये बस कुछ भी नहीं है शैंची। किसी की प्रॉपर्टी को अपना बना लेना क्या गलत नहीं है? तुम्हें परवाह करने की जरूरत भी नहीं है। जब तक कोई मरता नहीं है उसे मौत का एहसास नहीं होता। तो मुझे लगता है तुम्हें यह तजुर्बा एक बार कर लेना चाहिए। मिस्टर चैन, ये पी लीजिए। वैसे आपको क्या लगता है कि 4 प्रेसिडेंट मानेंगे? वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मैं तुम्हें याद दिला दूं, आज यून हाई टिंग अजीम हस्ती के तौर पर आएंगे जो कि एक लेजेंड को ही मानेंगे और तुम अच्छे से ही बिहेव करना वहां पर और किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। इस चीज की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी कि यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे मेरी बात? जी मिस्टर चैन, मैं बेफिक्र हो गया हूँ। आपके लिए मेरी अब जान भी हाजिर है। हाँ फिर बिल्कुल ठीक है। टाइम तो हो चुका है, मिस्टर शेन आ गए होंगे। अगर मैं तुमसे कहीं बाहर मिलता तो ऐसा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन आज हाइशिंग के कमर्शियल एसोसिएशन के 4 प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं और यून हाइशिंग तिंग भी चारों तरफ से बंद हो चुका है। मतलब कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन तुम अंदर चले आए, इसका मतलब जानते हो क्या है? तुम अपनी मौत के पास खुद ही चल कर आए हो। वो जिन्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए वो तो तुम खुद हो, पता होगा। हम शेंचे, इतना अनजान बनने का दिखावा मत किया करो। प्रेसिडेंट्स ने आज यहाँ इतनी शानदार पार्टी का इंतजाम किया है। तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारे जैसे भिखारी के लिए है? हाँ ये सच है कि वो एक डिलीवरी बॉय के लिए पार्टी अरेंज कर रहे हैं। बहुत अच्छे। लगता है तुम्हें दिन में सपने देखने का कुछ ज्यादा ही शौक है। शैंची, क्या लगता है इतने भरोसे से कहोगे तो चीजों को खराब कर दोगे? इन शॉर्ट देखा जाए तो तुम्हारी गलती है इसमें। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए हमसे। और तुम हो कि तुम्हारी ईगो खत्म नहीं हो रही। पिछले 5 सालों से तुम हमारे साथ हो और एक गलती को पकड़कर तुम इतना लंबा खींच रहे हो कि तुम इस हद तक पहुंच गए हो। चाहती हो मैं अपनी गलती मानूं? इसकी इतनी औकात नहीं। ये मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। इसके साथ समझौता मैं कभी नहीं करूंगा और तुम्हारी सू फैमिली भी मेरे लिए बेकार है। और ये सब आज तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं इस मकाम पर आने की। याद रखना किंग यू, इस जैसा इंसान तुम्हारा दूसरा चांस डिजर्व नहीं करता। मुझे इनके दिए हुए चांस की कोई जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, तुम तो बहादुर निकले। तो आज रात तुम्हें घुटनों पर बैठ भीख मांगता देख मुझे बहुत मजा आएगा। क्या बात है सर? मिस्टर जाओ, अगर मुझे अच्छे से याद हो तो आज रात कमर्शियल एसोसिएशन के 4 प्रेसिडेंट्स यहाँ पर हैं और यून हाइशिंग भी बंद हो चुका है और यहाँ दाखिल होने की इजाजत भी किसी को नहीं है। जी आपने सही कहा, यहाँ पर सिर्फ खास मेहमान ही आ सकते हैं। फिर यहाँ पर ये एक भिखारी क्या कर रहा है जैसे किसी का डर ही नहीं है? दिखाता ऐसे है जैसे कहीं का महाराजा हो। ये तो हमारा नालायक दामाद है ये, जिसे सू खानदान ने फेंक दिया है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये यहाँ पे कैसे आया और हमारे लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। ये कहाँ से मुंह उठाकर आ गया? इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मिस्टर जाओ, शायद आप नहीं जानते लेकिन इस आदमी ने हमें पिछले 5 सालों से बहुत तंग किया है और यहाँ तक कि इसने पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी हरकतें की हैं कि सू खानदान बिल्कुल बर्बाद हो जाए। और मेरे दादा जान की सालगिरह पर इसने किंग जून बनने का नाटक किया था और हमारे करोड़ों के तोहफे भी चोरी कर लिए। और आज तो यून हाई में मुंह उठाकर चले आने की वजह से इसने हद ही पार कर दी है, बस इसीलिए कि ये सू खानदान का दामाद है और हमें और नीचा दिखा सके। इसकी शक्ल देखकर ये अंदाजा लगा लो कि ऐसे इंसान के भी नेक इरादे हो सकते हैं क्या? मुझे यकीन है कि इस जैसे इंसान को किसी ने यहाँ पर इनवाइट नहीं किया। ये जरूर इसकी गलत फहमी होगी। गार्ड्स। हाँ शंची, अगर तुम मुझसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगोगे और तोहफे भी वापस कर दोगे तो मैं ख्याल रखूंगा कि तुम्हें कम दर्दनाक मौत मिले। हाँ ठीक है, शौक से करो जो भी करना चाहते हो।
मैं भी देखता हूँ कि आज रात तुम मेरे साथ आकर क्या करते हो। शैंची, तुम अपनी बचकानी हरकतें बंद करोगे या नहीं? देखो, तुम अपनी गंदी सोच को अपने पास रखो। हम एक अच्छी फैमिली है और हम नहीं चाहते कि तुम मर जाओ। मैंने कहा कि अगर ये मुझे झुकाना चाहता है तो इसमें इतना दम नहीं। बदतमीज। सही है, तो तुम्हारी ऐसी अकड़ नहीं टूटेगी। मिस्टर जू, आपने सुन लिया ना, तुड़वा दीजिए इसकी टांगे और ले आइए इसे घुटनों पर। जी सर, ले जाओ इसे। रुक जाओ एक मिनट। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया था, ये रहा उसका सबूत। ये अब ये क्या है? बैंक्वेट के लिए था, हाई शिंग टेंग पर आने के लिए, हाई शिंग की चौथी सबसे बड़ी हाई कमर्शियल के लिए। तभी मैं यहाँ पर हूँ। तो तुम्हें कमर्शियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने खुद इनवाइट किया है? शैंची, अब तुमने एक नया झूठ तैयार कर लिया है कि 4 प्रेसिडेंट्स ने तुम्हें इनविटेशन भेजा है। और कितने झूठ बोलोगे? और जितना तुमने पैसा चुराया है, कोई बच्चा भी बता देगा कि ये तुमने पैसे देकर बनवाया है। अब तो मुझे एहसास हो गया है कि तुमने लूटे हुए पैसों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। लेकिन मैं हैरान हूँ, तुम्हें ये याद क्यों नहीं रहा कि यहाँ नकली कार्ड्स नहीं चलते। मिस्टर जाओ, क्या यहाँ दाखिल होने के लिए कुछ खास कवानीन लागू होते हैं? नहीं। तुमने सुना शैंची, यहाँ दाखिल होने के लिए ऐसे खिलौने नहीं बल्कि एक असली शनाख्त की जरूरत होती है। इस इनविटेशन पर हाई शिंग की FGCA की सील है, और ये फेक है या रियल तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो कभी नहीं। मिस्टर जाओ, लगता है बच्चा भड़क गया है। बेचारे की तमन्ना पूरी कर देते हैं। कितनी उम्मीद से इसने इस पर पैसे खर्च किए होंगे, तो हमें एक बार खोल कर तो देख ही लेना चाहिए। लेकिन अगर इस पर लिखा हो कि सू खानदान के दामाद होने के तौर पर इसे दावत दी जाती है, तो इसे 1 मिनट से पहले धक्के देकर निकाल दीजिएगा। हमें मजीद जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे इंसान को कोई इतनी खास जगह पर कभी भी इनवाइट नहीं करेगा। क्या पता बेचारा सच कह रहा हो। जो भी हो, ये कार्ड नकली है। रुक जाओ, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि इसे दोबारा अच्छे से देखो। तुम यहाँ डायरेक्टर हो, इसको फाड़ने के बाद जो तुम्हें नुकसान होगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मिस्टर जाओ, आपने सुना नहीं? वो आपको कोई मशवरा देना चाहता है। उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे इस जैसे इंसान पर जरा भी भरोसा नहीं है। जोहो यूं कहने के बाद, जो कि इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा है, अब शूजुहा के ऊपरी क्लास का हिस्सा बन गया है, और अपने इन्फ्लुएंस के साथ न जाने उसने कितने तूफानों का सामना किया है। तो इसीलिए एक जस्टर मेरे लिए खतरा बन सकता है। मैंने जो कहा वो धमकी नहीं बल्कि एक रिमाइंडर था, पर फिर भी तुमने इसको फाड़ दिया, तो अब यहाँ कहने को कुछ नहीं बचता। अब बोलने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है? हाँ, और तुमने अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हेलो, मैं पहुंच गया हूं। मैं अभी मेन हॉल की मेन लॉबी में हूं, लेकिन यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम है। यूनहा शाइन टैंक के जो डायरेक्टर हैं, लगता है उन्हें मुझसे कुछ दुश्मनी है। तीन मिनट, आपके पास सिर्फ 3 मिनट हैं। अगर आप लेट होते हैं तो आज रात की इस पार्टी को कैंसिल ही समझिएगा। किसे कॉल कर रहे हो? यहाँ के प्रेसिडेंट को? तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? तुमने सुना अभी मिस्टर शैन ने क्या कहा? जी सर। क्या यही महानता है यूनहा शिंग टिंग की? मैं अब तुम मुझे फॉलो करो और नीचे चलकर मिस्टर शैन का इस्तकबाल करो। जी सर। ये कॉल आई थी चैन क्विन जी की तरफ से। चैन किंग जी, मतलब शूजू के सारे कारोबार का लीडर, जिनका नाम डायरेक्टर चैन किंग जी है। सही कहा। क्या बकवास है! तुम्हारे जैसा इंसान इसे बात भी कैसे कर सकता है? तुम इनको नीचा दिखाना चाहते हो क्या? मैं भी तो देखो तुम यहाँ से बचते कैसे हो। पकड़ लो इसे। सिर्फ 3 मिनट की तो बात है, मुझे लगता है तुम इंतजार कर लोगे। इतनी अकड़ है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, लेकिन ये हाशिंगटन है, जो कि शूजो के महान लग्जरी होटल्स में से एक है, और तुम्हारे जैसा नालायक यहाँ पे खड़े होने के लायक भी नहीं।
कहाँ मर गए सारे गार्ड? आओ पकड़ो ऐसे। अब तुम्हें एहसास हुआ तुम्हारी कोई औकात नहीं है। शांची, थोड़ी शर्म कर लो। पकड़ो इसे और यहाँ से बाहर निकालो। अरे मिस्टर गो, मिस्टर चैन, आप यहाँ पर आए होते तो तुम्हारी औकात का पता कैसे चलता? क्या मतलब सर? ओ दरअसल वो मेरे किसी आदमी ने इसे यहाँ पर अंदर आने दिया। मैं तो इसे बस बाहर निकाल ही रहा था। आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी इसे बाहर निकालता हूँ। अंधे हो गए हो क्या तुम? अरे मिस्टर चैन, ये आप क्या कह रहे हैं? मिस्टर गो देखिए ना वो। सुसु से चैन क्विंसी। गोजी यूनहे से। मिस्टर शेन, आपका वेलकम। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मिस्टर चैन तो इसकी बहुत इज्जत कर रहे खड़े हो जाइए। माफी चाहता हूँ, मैं बहुत लेट हो गया। प्लीज सजा दीजिए मुझे। मैं यूनहे सेंग का डायरेक्टर हूँ। गोजी एन, हमारी गलती की हमें सजा दीजिए। जुनहाई शिंगटिंग के डायरेक्टर, जुनहाई शिंगटिंग के मेन लॉबी के एक डायरेक्टर ने FGCA के प्रेसिडेंट के इनविटेशन को फाड़ने की हिम्मत की जैसे वो कोई एक पेपर हो। बल्कि उन्होंने सारी सिक्योरिटी को भी बुलाया ताकि मेरी टांगें तोड़ सकें। तो मैं भला आपको ब्लेम कैसे कर सकता हूँ जुनहाई शिंगटिंग के डायरेक्टर? तुमने बहुत कुछ कर दिया। मिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था सर। जानते भी हो आज तुमने क्या किया? सर मैं तो बस आपका ऑर्डर फॉलो कर रहा था सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था सर। बस बहुत हुआ। गार्ड्स, आके ले जाओ इसे। और याद रखना, आज के बाद इसका साया भी यहाँ नहीं दिखना चाहिए। और तुम यहाँ दोबारा मत आना। सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए सर। सर मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सर। आज आपका अच्छे से स्वागत नहीं किया गया, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिएगा। ये हमारा ब्लैक कार्ड है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। मुस्तकबिल आप हमारे काबिल एहतराम मेहमान रहेंगे। ऐसा लगता है कि आज रात तो तुम मेरी जान बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे। तुम्हारी तो तुम अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आए। मैंने कहा था मैं नहीं चिल्लाऊंगा क्योंकि ये उसके काबिल नहीं। अब तुम्हें समझ आ गया होगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं। मिस्टर शेन, पर ये लोग, मैं इन्हें नहीं जानता। जी मैं समझ गया। गुजियन, दिखाओ इन लोगों को कि इन लोगों का यहाँ पर कोई भी काम नहीं। जी सर। मिस्टर शेन प्लीज इस तरफ आए। स्टाफ, मैं चलता हूँ। कल के इन्वेस्टमेंट कॉल में आप सब मेरा थोड़ा ध्यान रखें। तुम शोजो की हिमायत करना चाहते हो और तुम सूची के बेटे हो, इसलिए हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सू खानदान को सारी जायदाद शेन खानदान ने दी है, इसलिए वो यहाँ के मेहमान हैं। सू खानदान के लिए एक खास मौका है, इसलिए इसे जब्त करना जरूरी है। क्या पता तुम्हारा खानदान ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। सही कहा। वैसे भी सूचान बहुत मेहनत करता है, इसलिए ये सब कुछ डिजर्व करता है। अगर काम खत्म हो गया तो तुम जा सकते हो। जी ठीक है, मुझे परमिशन दे कि अब मैं यहाँ से जा सकूं। आपने किसी खास इंसान को बुलाया था ना? हाँ, क्विंसी उसे ही लेने गया था। हो सकता है दरवाजे पर वही लोग हों। फिर देर किस बात की, उसे अंदर आने दो। प्लीज अंदर आइए। मैंने सुना था आज रात के खास मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है। यकीन नहीं हो रहा, आज रात मैं उनसे मिलने वाला हूँ। सच में ऐसा इंसान होता भी है क्या? क्या सच में मैं आज उसे देख पाऊंगा? गार्ड्स, ये सब क्या करने वाले हो? प्यार से इन सबको यहाँ से निकालो। यंग मास्टर शू। जी हाँ, यंग मास्टर एक्सू युनजीटो शूजू में यूजीन के डिप्टी जनरल हैं। और इस इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है, आप फिर भी इससे इतनी इज्जत से पेश आ रहे हैं। यंग मास्टर शू शूजू में डेप्यूटी जनरल है। यहाँ के वो खास मेहमान के जूती के बराबर भी नहीं है वो। अब समझ गए तुम? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि चुपचाप दफा हो जाओ। अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो धक्के निकलवा के बाहर निकालूंगा। तुम्हारी तो। और एक और अहम बात, आज के बाद तुम लोग यूनहे शेंग के आसपास भी दिखाई मत देना। एक बार फिर सोच लो,
हमारा सू खानदान बहुत ही जल्द युन क्यू ग्योजी का पार्टनर बन जाएगा और इसमें मिस्टर एक्स हमारी मदद कर रहे हैं। क्या ये सब जानने के बाद भी आप हमारे साथ ऐसा सलूक करेंगे, वो भी एक घटिया इंसान के लिए जिसने हमेशा हमारे तलवे चाटे? जुबान संभाल के बात करो। वो मिस्टर गो के बहुत खास मेहमान है, उनका नाम तमीज से लो। बहुत अच्छे, हमें जलील करने का शुक्रिया। मैं हमेशा इस रात को याद रखूंगा। चलो यहाँ से। जरा सी भी औकात नहीं और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। प्लीज इस तरफ आए। मिस्टर शैन, हमने ये वीआईपी रूम सिर्फ आपके लिए बुक किया है। हाँ, प्लीज अंदर आ जाए।